हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके दो पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। आज का वीडियो हम लोग एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस बार हम इस सवाल को न तो फैक्टराइजेशन मेथड से, न ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर और न ही फार्मूला के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। आज चलो हम लोग कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। जब हम प्लस वन को दूसरी तरफ ले जाएंगे ये हो गया माइनस वन। अब देखने से क्या लग रहा है कि x का स्क्वायर माइनस वन के इक्वल है। तो चलो सोचते हैं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस वन हो जाए। तो जब हम लोग x के जगह पे चलो अपनी तरफ से ज़ीरो रखते हैं, क्या ज़ीरो का स्क्वायर माइनस वन होगा? अगर हम लोग x के जगह पर जीरो रखते हैं, एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो गया। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, और ज़ीरो और माइनस वन तो बराबर होता नहीं है। चलिए इस बार हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पे माइनस वन रख के देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में हो गया माइनस वन का स्क्वायर और राइट साइड में है क्या, माइनस वन। तो माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो प्लस वन हो जाएगा। और प्लस वन क्या माइनस वन के बराबर होता है? नहीं, ये नहीं होता। यानी कि हमारा ये आंसर भी गलत हो गया, ये तो गलत था ही। तो चलो एक बार हम लोग प्लस वाला एक नंबर लेते हैं, x इज इक्वल टू प्लस वन। अब अगर हम यहाँ पर x की जगह पे प्लस वन रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो प्लस वन का स्क्वायर तो प्लस वन ही होगा, और प्लस वन और माइनस वन इक्वल हो कैसे सकता है? तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। यानी कि x का वैल्यू प्लस वन भी नहीं होगा। तो आखिर हम x के जगह पे कौन सा वैल्यू रखें कि x का स्क्वायर माइनस वन हो जाए? x की जगह पे अगर हम लोग कोई दूसरा नंबर रखते हैं माइनस फाइव, तो ये तो हो गया प्लस 25, और ये इधर तो माइनस वन है, ये भी नहीं होगा। फिर x का वैल्यू माइनस हाफ रखते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का बहुत अलग अलग वैल्यू हम लोगों ने चेंज करके देखा। हर वैल्यू पे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आ रहा है। अगर हम x के जगह पे कोई नेगेटिव नंबर ले रहे हैं जैसे माइनस वन, तो हमको कितना आया था, प्लस वन। और अगर हम लोग x के जगह पे प्लस ले रहे हैं तब भी ये प्लस वन ही आ रहा है, ये माइनस तो आ ही नहीं रहा है। कहने का ये मतलब है कि दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर लें या फिर पॉजिटिव नंबर, ये जो एक्स स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यहाँ पर दुनिया का कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसका तो कोई रूट्स होगा ही नहीं, यानी कि कोई भी आंसर नहीं। और अगर कोई भी आंसर नहीं होगा तो हम लोग लाख कोशिश करके रह जाएंगे, लेकिन किसी भी मेथड से ये सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आखिर हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सवाल सॉल्व हो सकता है और कौन सा सवाल सॉल्व नहीं हो सकता? तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जो पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि सवाल सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो हम लोगों ने तो यही एकमात्र फॉर्मूला पढ़ा। इसके अलावा तो दो मेथड जो हम लोगों ने पढ़े थे इस चैप्टर में, वो था फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फार्मूला तो सिर्फ यही है, और ये फार्मूला तो हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना हो। तो जब ये सवाल सॉल्व हो ही नहीं सकता तो हम x का वैल्यू निकालेंगे कैसे? हमें x का वैल्यू निकालने से पहले पता करना है कि सॉल्व हो सकता है या नहीं, इसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे। तो अभी मैंने क्या बताया कि हमारा आंसर इसी फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले से तो आंसर यानी कि x का रूट, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकलता है। हमें रूट निकालना नहीं है, हमें तो बस ये पता करना है कि रूट होगा या नहीं होगा। तो हमें इसी फॉर्मूले का एक छोटा सा हिस्सा बताएगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो सकता है या नहीं। तो यही पार्ट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमें बताएगा कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा, किसका नहीं होगा, और अगर रूट होगा तो कैसा होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, रियल होगा, कैसा होगा।
तो ये बताएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको डी से डिनोट करते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट ही हमें बताएगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं, और अगर है तो कैसा है। तो अब हम लोग फिर से इसी क्वेश्चन को चेक करते हैं कि आखिर हम लोग कैसे पता करेंगे कि इस सवाल यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा या नहीं होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका रूट नहीं हो सकता, यानी कि इसके आंसर नहीं निकल सकते। तो इसको हम लोग फॉर्मूला से चेक करेंगे, और हमारा फॉर्मूला क्या था? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये फॉर्मूला से हम लोग चेक करेंगे कैसे? तो इस फॉर्मूले में अगर ये जो डी है डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये पॉजिटिव आ जाए यानी कि 0 से बड़ा हो जाए, तब क्या होगा? तब होगा कि रूट्स होंगे। और कितने रूट्स होंगे? तो 2 रूट्स होंगे, और दोनों के दोनों रियल होंगे, 2 रियल रूट्स। और साथ ही साथ वो रियल रूट्स बराबर नहीं होंगे, यानी कि अनइक्वल। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, 2 रियल अनइक्वल रूट्स, यानी कि दोनों जो रूट होंगे वो दोनों सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अगर ये डी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए, इसका ये मतलब हुआ कि रूट्स तो 2 ही होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, लेकिन दोनों के दोनों सेम होंगे, 2 रियल सेम रूट्स। यानी कि 2 आंसर तो अभी भी निकलेंगे, लेकिन हो सकता है दोनों के दोनों बराबर, यानी कि एक आंसर +1 और दूसरा भी +1 ही। और जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि कोई रूट नहीं होगा, यानी कि नो रियल रूट्स। तो इस तरह से हम लोग बिना सॉल्व किए हुए ये पता कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा और किसका नहीं होगा। तो एक बार फिर से हम इस सवाल को लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि होगा रूट या नहीं होगा। तो चलो, ये सवाल हमारा था क्या? ये। अब इसमें ए बी सी पता करते हैं। तो ए क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी 1 है। बी क्या होता है? ये होता है एक्स का कोफिशिएंट, और इसमें तो एक्स वाला टर्म है ही नहीं, यानी कि बी हो गया 0। और सी है कांस्टेंट टर्म 1। तो हम लोग डी पता करेंगे, डी डिस्क्रिमिनेंट, और ये है क्या? तो ये डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर भी 1। तो ये हो गया 0 माइनस 4 1 जा 4, और ये हो गया -4। यहाँ पर डी आया नेगेटिव। तो अब हम चेक करेंगे कि इस तीनों में से कौन सा कंडीशन ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, या इस क्वेश्चन के द्वारा जो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है वो फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर -4 आया डी, तो ये -4 0 से बड़ा है या छोटा है? तो ये तो छोटा है, यानी कि हम लोग यहाँ पर है अभी। तो डी अगर छोटा हो जाए तो क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि इस सवाल का आंसर निकालने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसको रूट्स होंगे या नहीं। तो क्या आंसर आया कि इसके रूट्स तो होंगे ही नहीं। अब जब रूट्स ही नहीं होंगे तो हम लोग सॉल्व क्यों करें? तो इस तरह से ये क्वेश्चन का हम लोग बोलेंगे क्या इसका सॉल्यूशन, कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं हो सकते जिसके डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटे होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। इनकी रूट्स का नेचर पता करना है, होंगे या नहीं होंगे, और अगर हैं तो क्या इक्वल है या अनइक्वल है, या रियल नहीं है। तो ये रहा हमारा सवाल। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए बी और सी पता करेंगे, ताकि हम इसको फॉर्मूला में पुट कर सकें। तो ए हो गया 5, बी हो गया -4 और सी हो गया 1। अब हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट पता करना होगा, और हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे -4 ए के जगह पर 5 और सी के जगह पर 1। अब हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है। -4 का स्क्वायर हो गया +16, -4 5 जा 20 और 20 1 जा 20, और ये हो गया कितना? -4। तो देखने से क्या लग रहा है? -4 कि ये 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस है इसलिए ये 0 से छोटा है। इसका ये मतलब हुआ कि रूट्स कैसे होंगे? जैसे ही 0 से छोटा हो गया
तो इसका मतलब कि इसको रियल रूट्स होंगे ही नहीं, नो रियल रूट्स। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर -4 आया और -4 नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं कि ये रूट होगा कैसा, इसका नेचर क्या है। तो नेचर जानने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ए बी और सी का पता कर लें। यहाँ पर ए हो गया 3, बी हो गया, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है, तो बी हो गया -2√6 और सी होता है कांस्टेंट टर्म, तो सी हो गया 2। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे, यानी कि पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है। d = b² - 4ac। अब b के जगह पे -2√6, तो -2√6 का होल स्क्वायर करेंगे, -4, a के जगह पर 3 और c के जगह पे 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, -2√6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2√6 से, और इधर 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया प्लस। रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये हो गया 2 2 जा 4, और रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 6 को 6 से, तो ये हो गया कुछ ऐसा -24। हम लोग रूट के बारे में क्या जानते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लिकेशन में है तो ये दोनों मिलकर 1 बाहर आता है, और जब ये दोनों 6 मिलकर 1 6 बाहर आ गया तो रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, और जब कुछ बचा ही नहीं तो रूट का कोई मतलब नहीं है, रूट हम लोग नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये -24 है, इसको लिखते हैं, 4 6 जा 24 हो गया, और ये वाला भी -24, सब्ट्रैक्ट करने पर ये 0 आया। तो हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या पढ़ा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो क्या होगा, तो रूट्स होंगे इक्वल, यानी कि रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों रूट्स सेम होंगे, इक्वल रूट्स। हमारा अगला सवाल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx × x - 2√5 + 10 = 0 रियल एंड इक्वल। मतलब ये कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें k का क्या क्या वैल्यू हो सकता है जिससे कि इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हों। तो रियल एंड इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसमें ए बी और सी पता करते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन होता है स्टार्ट। हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और के एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो के एक्स को पहले के एक्स में मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया kx²। उसके बाद के एक्स को जब -2√5 में मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया -2√5 kx, और उसके बाद +10 = 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a कितना है, a होता है x² का कोफिशिएंट जो कि k है, तो a = k। b होता है x का कोफिशिएंट, तो x में कितना से गुना है, -2√5 k से, तो ये हो गया -2√5 k। और c कांस्टेंट टर्म, तो c हो गया 10। अब जैसा कि सवाल में पूछा गया है कि रियल और इक्वल रूट होने के लिए k के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, रियल और इक्वल रूट्स तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, और डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब है कि d का वैल्यू होता है b² - 4ac, ये 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग a, b और c सबका वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। तो b के जगह पे हम लोग रखेंगे -2√5 के, -4, a के जगह पर हम लोग रखेंगे k, और c के बदले में 10 बराबर 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस,
2 का स्क्वायर हो गया 2 टू जा 4, और स्क्वायर की वजह से ये रूट हट गया तो इसमें का 5 हो गया बाहर, और के स्क्वायर माइनस 4 10 जा 40 के 40 के, ये हो गया 4 5 जा 20 के स्क्वायर माइनस 40 के इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन है, 20 के हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो 20 निकला और के भी निकल गया, एक के निकला, यहाँ पर दो दो के है तो एक के बच गया और यहाँ पर बचा 2। अब इक्वल के लेफ्ट साइड में हमारे पास एक के यहाँ पर है और दूसरा के इस ब्रैकेट के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर दो दो नंबर है और दोनों के बीच में कुछ नहीं यानी मल्टीप्लाई है, और राइट साइड है 0, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 तभी आ सकता है जब या तो पहला नंबर 0 या फिर दूसरा नंबर 0 हो या फिर दोनों के दोनों ही 0 हो जाए, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग कैसे लिखेंगे कि या तो 20 के 0 होगा या के माइनस 2 0 हो जाएगा। अब अगर 20 के 0 है यहाँ पे तो k इज इक्वल टू 0 अपॉन 20, हम लोग 20 को उस साइड किए और दूसरे इसको सॉल्व करें तो -2 को हम जब राइट साइड लेके जाएंगे तो k हो जाएगा +2। 0 में किसी से भी भाग दो, किसी भी नंबर से, तो वो 0 हो जाता है, तो ये k बराबर 0 या फिर k बराबर 2, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल होने के लिए k या तो 0 हो या फिर 2 हो सकता है। दोनों में से अगर k का वैल्यू कुछ भी हो जाए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल भी होंगे और साथ ही साथ इक्वल भी होंगे।